हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आइए हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना छठवां चैप्टर रीजनिंग में। ये है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षा इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट। तो कुछ क्वेश्चन हमने लिख लिए हुए हैं, ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तब आपको इसका पूरा डिटेल बताते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, अंग्रेजी वर्णमाला में मतलब इंग्लिश अल्फाबेट जो दिया रहता है ए टू जेड वही बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में या इंग्लिश अल्फाबेट में दाएं से 18वें अक्षर के दाईं 10वां अक्षर क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वें अक्षर के मतलब 18वें अक्षर के दाएं, फिर बोल रहा है दाएं मतलब राइट 18वें अक्षर के राइट 10वां अक्षर क्या होगा। क्वेश्चन पूछा हुआ और क्या कहा, दाएं से मतलब ए टू जेड अगर देखा जाए ए टू जेड तो ये हमारा होता है लेफ्ट पोर्शन, या इसको बोल सकते हैं हम बाएं। ये हमारा हो गया, अगर इधर से जाते हैं तो ये हमारा बायां पोर्शन हो जाता है, और ये हमारा हो गया राइट पोर्शन, इसको बोलते हैं हम दाएं। आपको समझ में इतना आ गया होगा कि ये इंग्लिश अल्फाबेट लिखा हुआ है, और ये हमारा इधर से अगर जाते हैं तो ये लेफ्ट साइड मतलब बाएं से हो जाएगा, और इधर से अगर हम आते हैं तो हमारा दाएं से हो जाएगा मतलब राइट से हो जाएगा। तो क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वां अक्षर, दाएं से मतलब देखा जाएगा और इधर से 18वां अक्षर कौन सा होगा। तो इधर से हमको काउंट करना पड़ेगा, अगर हमको आता है तो हम अच्छे तुरंत बता देंगे, अगर नहीं आता तो इसमें एक फार्मूला है। अगर हम दाएं से दाएं ही जाते हैं तो उसमें क्या होता है m माइनस n, ये हमारा एक फार्मूला है। अभी इसको बाद में अभी इसको डिस्क्राइब करते हैं अच्छे से। तो इसमें देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा, इधर से 18 माइनस 10 करेंगे तो कितना बचेगा हमारा 8 बचेगा। ठीक, ये फार्मूला इधर से इधर आने का, हमारा राइट से लेफ्ट आने का ये फार्मूला हो गया m माइनस n। और उसके बाद यहाँ से देखिए हमारा जो m है ये हमारा इधर से इधर की वैल्यू हो गई, इधर से हमारा हो गया 18वां अक्षर कौन सा है, और उसके बाद 10 जो हो गया वो 10वां अक्षर पूछा गया है। तो हमारा जो बच रहा है वो कौन सा बच रहा है, 8वां बच रहा है, मतलब 8वां अक्षर। अब हम कहीं से भी ले लेते हैं, हमारा टोटल 26 अक्षर होता है वास्तविक रूप से, अगर देखा जाए तो 26 अक्षर होते हैं हमारे उसमें। तो अब क्या कर सकते हैं इसमें 26 माइनस 8 और प्लस 1 कर देते हैं, वही हमारा आंसर हो जाता है। तो 26 और प्लस से दोनों ये प्लस में है, ये हो जाएगा हमारा 27 और माइनस 8, तो इक्वल टू बचेगा हमारा कितना 19। तो इक्वल टू हमारा कितना बचेगा 19, देख लीजिए। और 19 जो हमारा आएगा वो कितना हो जाएगा, चार ऑप्शन दिया हुआ R P S और Q और S। तो 19वां अक्षर जो हमारा होता है वो क्या होता है, 19वां अक्षर अल्फाबेट में कौन सा होता है, वो होता है हमारा यस का स्थान जो होता है वो 19वां होता है, और ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते एक क्वेश्चन और दिया हुआ अंग्रेजी वर्णमाला में। अब ये कह रहा है बाएं से, यहाँ क्या था दाएं से, या क्या कह रहा है बाएं से मतलब इधर से, बाएं से 8वें अक्षर के बाएं, यहाँ बाएं से फिर क्या कह रहा है दाएं अक्षर क्या होगा। तो यही देख लीजिए, इधर से अगर हम जा रहे हैं, अगर ये हमारा बायां से हो जाएगा 8वां अक्षर, तो ये देख लीजिए इसमें क्या होगा, 8वां अक्षर हमारा क्या होगा H होगा, 8वें अक्षर पे हमारा H आता है, ठीक है। ये बाएं से हो जाएगा, ए टू अगर देखा जाएगा इधर से हमारा बाएं से। फिर वो क्या कह रहा है 8वें अक्षर के दाएं। अब 8वें अक्षर के अगर दाएं देखा जाएगा तो हमारा इधर ही तो दायां होगा। अब ये बाएं से हम जा रहे हैं, ये क्या कहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से मतलब बाएं से चल रहे हैं, और इसमें क्या किया था अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से चलना था, तो मतलब दाएं से चलना था, यहाँ बोल दिया था पहले, वही चीज हमको समझना है क्वेश्चन में। इधर से दाएं से बोला था तो हम इधर से काउंट किए। अब इस बार क्या बोल रहा है कि दाएं से बोल रहा है, दाएं से बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, और इन दोनों में डिफरेंस यही है। इसमें देख लीजिए बाएं से दाएं, तो इसमें जो फार्मूला लगेगा वो m प्लस n का लगेगा। अब ये फार्मूला कैसे है अभी उसको हम आपको अच्छे तरीके से बताएंगे। थोड़ा बारिश हो रही है, मौसम थोड़ा खराब हो गया है,
तो अब देख लेते क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाएं से 8वां अक्षर, तो हमारा 8वां मतलब इसमें क्या करेंगे, सीधा इस फार्मूले से 8 + 5 कर देंगे, टोटल हमारा हो जाएगा 13 अक्षर, और 13वां अक्षर जो होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अल्फाबेट में देखेंगे हमारा 13वां अक्षर किसका होता है, वो होता है यम का। देख लीजिए इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन आपको लगेगा उसी में राइट क्लिक कर दीजिए कि ये हो जाएगा। और इसको देखिए क्या था कि बाएं से 8वां अक्षर हमारा एच आता है, और एच के बाद क्या कह रहा है कि अक्षर के दाएं, अब इसके दाएं देखा जाएगा, इसके अक्षर के बोला है ना कि 8वें अक्षर के, अब इसके अक्षर के अगर देखा जाएगा दाएं, तो हमारा दाएं इधर होगा और ये हमारा बायां होगा। ये चीज आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि किसके दाएं या किसके बाएं बता रहा है। अब इसी में क्या कह रहा है, ये मान लीजिए एच 8वें स्थान पे आया था, इसमें 5वां अक्षर और जोड़ दिया जाए, उसके बाएं 5 अक्षर और जाते हैं, तो 8 में 5 जोड़ देंगे, वही चीज वो ऐसे -m+1, तो वो हमारा हो जाएगा 8 × 5 13, और 13वां अक्षर जो हमारा होगा वो यम होता है। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और कह रहा है, देख लीजिए क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में आई के दाएं, अब मान लीजिए यही चीज देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए दिखा रहे हैं आपको, नीचे थोड़ा सा रकम है, वो कह रहा है कि आई कहीं पे लिखा हुआ है ये अक्षर, अब इसके बाएं अगर हम जाते हैं तो बाएं जाना हमारा इधर ही होगा, सॉरी दाएं जाना इधर ही होगा, और इधर अगर हम आई के इधर आएंगे तो ये हमारा बाएं हो जाएगा। इस चीज को आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं इसमें पेपर में, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, अल्फाबेट से 1-2 क्वेश्चन आता ही आता है। तो अगर इसको आप अच्छे से तरीके से जानते रहेंगे तो आपको इस क्वेश्चन को करने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा, आप देखते ही क्वेश्चन को समझ जाएंगे और आराम से 5 से 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई के दाएं 9वां अक्षर क्या है, तो देख लीजिए अब इसके दाएं तो हम बता के इधर जाना, अब इसी में आई का हमारा स्थान जो होता है वो कौन सा होता है, वो 9 होता है, और उसके कितना बोला 9वां स्थान, तो इसी में 9 और प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा मेरा 9 9 18 होता है, और 18वां स्थान हमारा कौन सा होता है अल्फाबेट में, वो होता है आर का, आर जो है वो हमारा 18वां स्थान है अल्फाबेट में। ठीक है, अभी वो भी बता रहे हैं कि कैसे काउंट करना है अगर आपको नहीं आता है। तो 18वां अक्षर आर, देखिए ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, एक ऑप्शन ये 4 ऑप्शन है, तो जो हमारा राइट आंसर होगा उसे क्लिक कर देंगे और आपका एक क्वेश्चन बनके रेडी हो गया। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं, आपको इसको पूरा डिटेल में बता देते हैं कि किधर से लेफ्ट से किधर से हम यम देते हैं, किधर से यम देते हैं, और इसका पूरा बेसिक कंसेप्ट आपको बता देते हैं ताकि आपसे और भी कोई क्वेश्चन इसमें मिक्स तरीके से आ जाए तो आपको करने में कोई दिक्कत ना हो। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रीजनिंग और मैथ्स से सॉल्यूशन आपको प्रॉपर मिलता रहे कंपटीशन एग्जाम से करते हो, कहाँ से क्वेश्चन किस किस पेपर में आते हैं। तो ये हो गया मेरा अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण का। देख लीजिए अंग्रेजी वर्णमाला मतलब हो गया कि इंग्लिश अल्फाबेट जो होते हैं टोटल 26 अल्फाबेट्स होते हैं इंग्लिश में। देखोगे 26 अक्षर होते हैं अंग्रेजी में, कहा गया है उसमें कुछ स्वर होते हैं, कुछ व्यंजन होते हैं। तो देख लीजिए मैंने कुछ अक्षर जो है उसके आज पूरा लिख दिया है A to Z, ABCDEFGHIJKLMNOPSTYZ तक हमने लिख दिया है। ये हो गया मेरा क्रम। लेकिन अब इसको समझते कैसे हैं कि देखते क्या है कि अगर इधर से कोई चीज पूछा जाता है तो ये हो गया मेरा बाएं साइड, बाएं से मतलब लेफ्ट से, ये हमारा लेफ्ट हो गया। और अगर इधर से पूछता है या इधर से देखेंगे, अगर इधर से काउंट करते हुए चलते हैं ये हमारा बाई टर्म से दाईं की ओर चलते हैं। वही अंग्रेजी का लिखने का तरीका है कि हम लोग बाएं से लिखते हैं, लेकिन उर्दू जो है वो दाएं से लिखा जाता है। अंग्रेजी या हिंदी हो गया ये हम लोग बाएं से लिखते हैं, उर्दू हो गया वो हम लोग दाएं से लिखते हैं। तो इधर से कभी कभी क्वेश्चन पूछता है तो ये हमारा दायां टर्म हो गया, ये हमारा दायां हो जाएगा, ठीक, ये हमारा राइट हो जाएगा। ये चीज तो आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं इसको देख लेते हैं, इसमें कुछ दाएं से बाएं जाने के लिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ फार्मूले हैं, उसको आसानी से समझते हैं ताकि क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना हो। आप थोड़ा सा अपना समय दे दीजिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं
तो आपका कोई भी क्वेश्चन इतनी आसानी से समझ जाएंगे फार्मूला कि आप देखते ही पलक झपकते इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें कुछ टर्म्स हैं। क्या कह रहा है, बाईं ओर से, मतलब कोई मान लीजिए कह रहा है कोई क्वेश्चन में क्या आता है कभी कभी कि बाईं ओर से चलने पर यम से यमवा स्थान क्या होता है। तो इसमें कुछ देख लीजिए क्या कह रहा है कि अगर ये रूल जो बन रहा है वो क्या, पहला रूल जो बन रहा है वो कह रहा है बाईं ओर से यमवा स्थान, बाईं ओर से यमवा अक्षर के दाएं, मतलब बाएं से चलते हैं, मतलब इधर से चलना स्टार्ट कर रहा है और यमुआ स्थान, मान लीजिए ये यम यहाँ आ रहा है, कोई भी स्थान ले लीजिए, इसमें यम का हम पैटर्न लेके चल रहे हैं, वो फार्मूला बना रहे हैं। तो कह रहा है कि बाईं से, मतलब बाईं ओर से यमुए अक्षर के दाएं। अब मान लीजिए यमुए अक्षर ये हो गया, ये यमुआ स्थान नहीं हो गया, ठीक है, यमुआ स्थान। अब क्या कह रहा है, उसके दाएं, मतलब अक्षर, ये अक्षर हो गया, इसके दाएं। अब इसके दाएं मतलब राइट कह रहा है कि कोई टर्म्स है उसके राइट, तो राइट में जाने का मतलब हमको इधर ही जाएंगे, उसके राइट देखा जाएगा तो ये हो जाएगा, और लेफ्ट देखा जाएगा उसका ये हो जाएगा। तो वो क्या कह रहा है कि उसके दाएं यमुआ अक्षर, अगर हमको इसे क्वेश्चन में आता है ये ऐसे दिया रहेगा, तो इसको यही चीज समझना है, बाईं ओर से यमुए अक्षर के दाएं यमुआ अक्षर निकालने के लिए तो क्या करते हैं, अगर बाईं ओर से पूछा तो बाएं से यम प्लस यन अक्षर होगा, यही मेरा फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए ये क्या था, यम अक्षर के दाएं जाने का, लेकिन अगर यही सेम दे दिया जाए कि बाईं ओर से यमुए अक्षर ये, अगर ये बाएं से बाएं पूछ दिया कि बाएं से चलने पर, अगर इधर ही से चलने पर अगर बाईं यमुआ अक्षर पूछा जाएगा तब क्या करेंगे, तो उसके लिए जो मेरा फार्मूला बनेगा वो हो जाएगा बाईं से ही, बाएं से हो जाएगा, वो हो जाएगा यम माइनस यन। तब इस फार्मूले पे हम करते हैं, ठीक है, इस फार्मूले पे करेंगे। फिर अगर यही चीज बाएं से हो गया, अगर हम कोई चीज क्वेश्चन में पूछा जाए दाएं से, कि दाएं से क्या होगा, तो दाएं से, दाएं ओर से यमुए, अब इधर से मान लीजिए हम आ रहे हैं तो कोई यम का मतलब यम का कर रहे हैं, इसी वजह से कोई यम में आ रहा है, यमुए अक्षर। अभी तक हम लोग बाईं ओर से चल रहे थे, मतलब बाएं से चल रहे थे। अब क्या है दूसरा कंडीशन कि अगर दाएं से चलते हैं, दाएं ओर से यमुए अक्षर के, अब कह रहा है इस अक्षर के, यमुए स्थान के अक्षर के, अगर हम ये दाएं था तो बाएं, यमुए अक्षर के बाएं, मतलब ये इधर से आया, उससे आने का मतलब है, ये हो गया दाईं ओर से काउंट करने का मतलब हो गया, ये हो गया बाईं तरफ से काउंट करने का। तो मान लीजिए बाईं तरफ से हम कोई चीज काउंट कर रहे हैं तो यह स्थान यहाँ पहुंचे, और उसके बाद क्या कह रहा है कि दाएं, मतलब उसके दाएं यमुआ अक्षर, अब कोई भी यम हो सकता है, कोई भी नंबर दे सकता है यहाँ पे, तो यम के, अगर ये देखा जाए यम हो गया, ये यम खड़ा है, मान लीजिए यम खड़ा है, और उसके बाद उसके दाएं कह रहा, तो उसके राइट ये हो जाएगा और उसके लेफ्ट ये हो जाएगा, उसके जो है दाएं ये हो जाएगा, बाएं ये हो जाएगा। वही चीज सेम कंडीशन इसमें लग रहा है, अगर वो इधर से काउंट कर रहा है तो यहाँ से जब वो हमें स्थान पे आ गया, मान लीजिए यहाँ पे खड़ा हो गया, अब क्या कर रहा है उसके बाएं, तो जब इधर से आ रहा है कंटिन्यू और उसके बाएं, तो जितना आया था उसमें उतना प्लस कर देंगे, तो सीधी बात है यमुआ अक्षर, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दाएं से, दाएं से क्या हो जाएगा, इसमें यम प्लस यन करेंगे, ठीक। फिर अब यही चीज दो, ये दो अलग, ये बाएं के लिए बना के सर, तो ये दाएं के लिए। अभी अगर दाएं से, दाएं ओर से यमुए अक्षर, मान लीजिए कोई भी अक्षर हो सकता है, ठीक है, अभी क्वेश्चन में देखेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये अब ये दाएं से दाएं अगर हम लेते हैं, दाएं से यमुआ अक्षर,
अब यहाँ से देखते हैं, मान लीजिए कि दाएं से वो चला, कहीं आके यमवे स्थान पे पहुंचा। अब यमवे अक्षर के, अब क्या कह रहा है, दाएं। अब उसका अगर ये ऐसे खड़ा हुआ है तो इसका दाएं कौन सा होगा, दायां इधर होगा ना, और इधर बायां हो जाएगा, मतलब राइट इधर और लेफ्ट इधर। तो वो कह रहा है कि बाईं ओर से चलने पर, या बाईं ओर से यमवे स्थान, बाईं ओर से यमवे स्थान अक्षर के दाएं यमवे स्थान, मतलब क्या होगा कि वहां से यम तक आया था, यम में से जब इधर जाएंगे तो जितना इधर जाएंगे उतना हम माइनस कर देंगे, माइनस नहीं होगा। अगर इधर आते हैं तो और प्लस हो जाता, और इधर जाएंगे जब अपोजिट साइड में उसी के, तो यह -1 अक्षर हो जाएगा। ये हो गया हमारा कुछ निकालने का तरीका। ये हमारा ये फार्मूला हो गया कि अगर हम इधर से चल रहे हैं और इधर ही जा रहे हैं तो प्लस कर देंगे, और इधर से अगर इधर आ रहे हैं यम तक गए, यम के बाद फिर बताएं बाएं बोल रहा है तो माइनस कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे इसमें माइनस हो रहा है कि यम अक्षर के बाएं, मतलब यहाँ से और बाएं ओर से चला तो बाएं से चलने पर यम पहुंचे। अब यम के कह रहा है अगर दाएं जाना तब तो प्लस करेंगे, और अगर दाएं आना है तो हम माइनस करेंगे बाएं से ही। और वही सेम कंडीशन चल रहा है यम में, कि दाएं से, अगर दाएं से आप चल रहे हैं यम तक पहुंचे, और यम के बाद क्या कह रहा है, अगर दाएं से चले हैं तो दाएं से अगर बाएं की तरफ बोल रहा है, यही चीज समझना कि दाएं से चले हैं और बाएं की तरफ और बोल रहा है तो प्लस करेंगे, और अगर दाएं से चले हैं यहाँ पहुंचे हैं और उसके बाद दाएं फिर कह रहा है, दोनों दाएं दाएं कह रहा है तो उसमें माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ दाएं था यहाँ दाएं था तो माइनस हुआ, और ऊपर वाले में यहाँ बाएं था यहाँ बाएं था तब जाके माइनस हुआ, और जिसमें अपोजिट साइड हुआ, मतलब यहाँ पे बाएं था यहाँ पे दाएं था तो वहां पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे दाएं था यहाँ पे बाएं हुआ तो उसमें प्लस हो जाएगा इस कंडीशन में। ये चीज आपको याद रखना है। अब देख लीजिए कुछ और कंडीशन है जो टाइप 2 का है। वो क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं आपके बाएं, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में, अब ये मेरा हो गया, ये अंग्रेजी वर्णमाला हो गया, मतलब अल्फाबेट सीरीज हो गई, एक तरीके से लिखा हुआ क्रम तरीके से। क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं, मतलब मेरा बायां कौन सा हो जाएगा, मेरा बायां यही तो होगा, मेरा बायां मतलब आपके बाएं, मतलब ये, ठीक है। बाएं का अर्थ जो उसमें निकलेगा वो क्या होगा, क्वेश्चन के लिए ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं का अर्थ जो है वो क्या निकलेगा, आपके बाएं से दाईं ओर, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में यही कहा कि आपके बाएं से, अगर हम बाएं से लेते हैं तो क्या कह रहा है, आपके बाएं से मतलब दाईं ओर जाने का मतलब अर्थात हो गया कि A to Z, मतलब A से जा रहे हैं और Z तक जा रहे हैं। लेकिन अगर यही कंडीशन सेम वही अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं हो जाएगा, यहाँ पे अगर दाएं होगा, दाएं से मतलब इधर से आ रहे हैं, दाएं से का अर्थ है ये हो जाएगा आपके दाएं से, आपके दाएं से बाएं आने का मतलब, से बाएं दबाएंगे की ओर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा जेड से ए की तरफ आने का मतलब हो गया कि हम इधर से आ रहे हैं, ये आने का मतलब हो गया। यही चीज आपको समझना है कि यहाँ पे क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से, तो आपके दाएं से इधर जाने का मतलब हो गया कि आप जो निकल के आएगा उसमें ये निकल के आएगा कि आप दाएं से बाएं की तरफ जा रहे हैं, दाएं से वो हमारा बाएं तरफ हो गया, तो ये A to Z हो जाएगा। लेकिन वही कंडीशन में अगर आप दाएं से बाएं की तरफ आए, दाएं से बोल रहा है तो अगर दाएं से बोल रहा है तो आपका क्या हो जाएगा कि दाएं से बाएं की तरफ जब आएंगे तो Z to A, तो आपके दाएं क्रम में अगर देखा जाएगा तो ये हो जाएगा आपके दाएं से बाएं की ओर Z से A हो जाएगा। अब देख लीजिए अगर अंग्रेजी वर्णमाला में यही सेम आपके बाएं ओर से, मतलब यहाँ क्या लग गया, ओर से, मतलब देख रहे हैं यहाँ पे क्या बढ़ गया, यहाँ से केवल से था, ठीक है, यहाँ देख लीजिए आपके बाएं से, यहाँ केवल से था, यहाँ ओर से लग गया, ओर से मतलब एक चीज और बढ़ गया। अगर इस क्रम को कह रहा है तब क्या हम इस कंडीशन में क्या होगा, तो इसमें लिखा जाएगा वो आपके दाएं,
आपके दाएं बाएं, दाएं से बाएं, मतलब जस्ट इसी का अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये लिखा गया दाएं से बाएं की ओर, तो क्या होगा, वो जेड से ए चलता है तो सेम कंडीशन इसका अपोजिट हो जाएगा। देखिए वही चीज वहां भी लिखा जाएगा, लेकिन अगर और लिख लिया गया तो वो हो जाएगा दाएं से बाएं, तो जेड से ए की तरफ चलेगा। और अगर सेम यही कंडीशन से यहाँ नीचे हो गया, कि सेम कंडीशन आपके थोड़ा नीचे हो गया, अगर यही चीज बाएं था, यहाँ पे दाएं हो गया, दाएं ओर से का अर्थ जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, देख लीजिए। अर्थ जो आएगा वो क्या कहेगा, आपके अब यहाँ दाएं से बाएं था और ऊपर क्या था, बाएं से दाएं। ओर मतलब अर्थात जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, ए से जेड, ए से जेड जाएगा। मतलब इसमें क्या है कि इसमें क्या था, आपके दाएं से, मतलब आप ही के दाएं से, आपके दाएं से, लेकिन अब क्या कर रहा है, आपके दाईं ओर से, मतलब आप यहाँ खड़े हैं, आप दाईं ओर से, दाएं से अगर इधर से देखा जाएगा दाईं खड़े हैं, ठीक है, तो दाईं ओर से अगर दाईं ओर लगा दिया गया तो जेड से ए चलते हैं। और अगर वही चीज का बाईं से बाईं ओर से, तो इसमें क्या करेंगे, बाएं से दाएं जो चलेगा वो हमारा ए टू जेड चलेगा। तो आई होप ये पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। और अभी इस पे जब क्वेश्चन करते हैं तब आपको अच्छे से डिटेल में और समझ में आएगा। तो आई होप ये आपको पूरा समझ में आया। आप चलते हैं इस पे क्वेश्चन करते हैं, तब आपको और समझ में आएगा।